देखो, पहली बात तो ये कि मैं किसी पक्षपात के, आपको पता है मैं किसी पक्षपात के में नहीं हूँ। तो ये जो मेरा एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का पक्षपात कर रही हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अब लोगों को एक विकल्प नज़र आ रहा है। आफ्टर ऑल मेन दो नेशनल पार्टीज तो दो ही है ना, तो दोनों की नेतृत्व नजर आ रहा है। बाकी पार्टीज भी हैं जो कि नेशनल पार्टीज अपने आप, वो है भी नेशनल पार्टीज, लेकिन वो मेजॉरिटी लीड ग्रुप बने वो तो ही होगा जब ये सभी इकट्ठी आएंगी। सो इसलिए एक विकल्प जरूर नजर आ रहा है। एक तरफ जो पार्टी इन पावर है उसका विकल्प भी नजर आ रहा है राहुल गांधी जी की शक्ल में, चाहे डिक्लेयर्ड नहीं भी हैं, और दूसरी पार्टी का वो निकल आ रहा है जो नरेंद्र मोदी जी का है। सो सवाल उठता है कि आफ्टर ऑल मेन बड़ी पार्टी तो ये दोनों ही निकल के आएंगी पार्लियामेंट में, तो देश के सामने आज वोटर के सामने विकल्प है। एक विकल्प है जो इस वक्त है, जिसने पिछले 10 साल में अपना इतिहास है, उसमें बहुत सारे घोटाले भी हैं और काम भी जो उन्होंने किया वो सबके सामने है। और दूसरा है जो भी एक ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रही थी एक पार्टी, और उसने आज एक ऐसा विकल्प दिया है जिसको उसका स्टेट दावा करता है कि हाँ हमारे देश में, हमारे स्टेट में डेवलपमेंट हुई। सो मैं समझती हूँ समाज के सामने, आम नागरिक के सामने क्लियर दो विकल्प हैं। एक वो विकल्प जो आज का इतिहास है, और दूसरा विकल्प जो उनके व्यू में, आम व्यक्ति के व्यू में समझ रखता है कि वो बदल सकता है, वो एक नया रास्ता दे सकता है। सो मैं समझती हूँ ये लोगों के सामने आज क्लियरली ये चॉइस आ गई है। देश की जनता का मतलब 5 विधानसभा इलेक्शन हो रही है, लेकिन सबकी निगाह दिल्ली पे है। आम आदमी पार्टी क्या करेगी, तो उसको लेके आपको मतलब आम आदमी पार्टी का कैसा होगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि वो 1 साल पुरानी ही है ना? आप चुनाव नहीं लड़ रहे? नहीं, अगर आपको मौका मिले, अगर आम पार्टी नहीं, मैं मौका क्यों मिलने, ये तो अपना फैसला होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस जीवन की होती हैं। तो मेरी राजनीति और खासकर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं।